नित्य श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। सपाश शील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुग वर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावृत भक्त वृंद की जय। श्रीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे से भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है। राधा जिनकी प्यारी है, कृष्ण जी मुरारी है, ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राहत गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राहत गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। तो बड़ा सुंदर कीर्तन ने अभी श्रवण किया। अभी सभी प्रणाम मंत्र करेंगे। मेरे पीछे पीछे सब बोले, म्यूट कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने
नमो नीलिनेत्राय वेणुवाद विनोदिने। राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। राधा शालिनी वनमालिने। कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेव वासुदेवाय परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठाम् रामादिमूर्तिषु कलानिधि नानावतारं करोत् भुवनेषु किन्तु नानाकर्मेषु किन्तु कृष्ण स्वयं सम्भवत् परमा पुमानयो। कृष्ण कृष्ण संभत परमात्मा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दा उपदेशं गच्छामि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्ता श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्ण। म्यूट कर लीजिए। तो अभी हमने जैसा हम गौड़ीय विज्ञान में अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमने कृष्ण कथा जो स्पेशल में शुरू किया सेशन, इसमें जो हम दशम स्कंद उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं। और हमने अब तक ये सुन चुके हैं कि जो दशम स्कंद है वो भगवान का मुखारविंद है। और इसमें जो है सुखदेव गोस्वामी जी और परीक्षित महाराज आपस में शुरू में वार्तालाप करते हैं, जहाँ पर बड़े ही सुंदर रूप से जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को बोलते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है भगवान के विषय में श्रवण करने की। और वो बताते हैं कि मैं भगवान से मेरा विशेष प्रेम है, संबंध है। और मेरे जो पितामह इत्यादि उनसे उनके माध्यम से उनकी बहुत रक्षा की भगवान ने, और भगवान उनके कुल देवता के रूप में है। और इस प्रकार से जब उन्होंने ये सब बातें कही तो जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि परीक्षित महाराज जी का जो भगवान के प्रति प्रेम देख के उनके प्रति अ, जानने की इच्छा के फलस्वरूप जो उन्होंने प्रश्न किए, उसके फलस्वरूप सुखदेव गोस्वामी जी बड़े आनंदित हुए। और उन्होंने जो है कृष्ण कथा को कहना वहां पर आरंभ किया। उससे पहले जैसा हमने पिछली क्लास में भी सुना था कि वहां पर बतलाया कि जो भगवान की कथा है उसका क्या विशेष गुण है कि वो जो है जो प्रश्न करता है और जो उसका उत्तर देते हैं, और जो दोनों के बीच के इस प्रश्न उत्तर के क्रम को जो श्रवण करता है, प्रश्न भी कैसा जो भगवान से संबंधित हो, तो तीनों का ये भगवत कथा जो है कल्याण करने वाली है। इस प्रकार से हमने श्रवण किया था। तो आज हम उसी में क्रम में हम आगे श्रवण करते हैं। हमारे साथ वासुदेव प्रभु जी हैं, वो हमें आज श्रवण कराएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और उपरांत शिवपाल महादेव प्रिय प्रभु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। रूपाल गुरु परंपरा के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी उपस्थित वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। दिखाओ पहली स्लाइड।
कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम दसम स्कंद का पाठ कर रहे हैं। उसमें श्री परीक्षित महाराज जी और श्री सुखदेव गोस्वामी जी का जो संवाद है उसको हम श्रवण कर रहे हैं कि कैसे श्री सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, आप मेरे को भगवान कृष्ण की कथा को सुनाइए। उन्होंने कहा क्योंकि मेरा भगवान कृष्ण से संबंध है, उनकी कथा तीनों लोगों को पावन करने वाली है और विशेषकर उन्होंने मेरे कुल के पिता कुल की रक्षा करी, तो आप उस कथा को मुझे श्रवण कराइए। तब सुखदेव गोस्वामी जी कथा कहना आरंभ करते हैं और कथा आरंभ करने से पहले वो परीक्षित जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी राज ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है वो भगवान की कथा सुनने में स्थिर हो गई है, अब चंचल नहीं है। अब आपका एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान की कथा को सुनना है। ये वाला लक्षण के कारण आप बड़े श्रेष्ठ हैं और इसी कारण से मैं आपको अब आगे कृष्ण कथा का श्रवण कराऊंगा। तब जाकर श्री सुखदेव जी ने बोला कि जो भगवान की कथा है, जैसे भगवान के श्री चरण कमल से गंगा जी निकलती है और वो गंगा जी क्या करती है, तीनों लोगों को पावन करती है। कौन से तीन लोक? एक तो पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हो रहे हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हो रहे हैं। इसको कहते हैं, इन 14 लोकों को मिलाकर कहते हैं ब्रह्मांड। तो पृथ्वी को एक लोक बोल देते हैं, उसके ऊपर के 6 को मिलाकर एक लोक बोल देते हैं और नीचे के 7 को मिलाकर एक। जब बलि महाराज जी की सभा में वामन भगवान आए तो उन्होंने 3 पग भूमि मांगा था। तब वहां पर वर्णन आता है कैसे उन्होंने अपने चरणों से इन 3 लोकों को नाप लिया था। तो ये जो तीनों लोक हैं, ये जो तीनों लोक हैं, इनको पावन करने वाली कौन है? गंगा जी। गंगा जी का प्रवाह तीनों लोकों में प्रवाहित होता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान की कथा भी क्या करती है, 3 प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। पहला किसका नाम लिया? जो भगवान की कथा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता उनका, वो कथा इसलिए करते हैं, भगवान की कथा इसलिए करते हैं ताकि भक्ति, भगवान की सेवा हो, भगवान की भक्ति उन्हें प्राप्त हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए वो भगवान की कथा को करते हैं। जो लोग भगवान की कथा बोलते हैं वो हृदय में भावना क्या रखते हैं कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता होती है इसमें। भगवान को बड़ा अच्छा लगता है, अपनी कथा सुनना भगवान को ही खुद अच्छा लगता है। ये वाला उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आया। कैसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते तो वहां पर एक मंदिर है टोटा गोपीनाथ जी। तो वो टोटा गोपीनाथ जी में एक भक्त रहते थे श्री गदाधर पंडित जी। वो गदाधर पंडित जी से महाप्रभु डेली भागवत का पाठ सुनने जाते थे और उन कथाओं को सुनकर आनंदित होते थे। महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। कृष्ण ही अपनी कथाओं को सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। और जगन्नाथ यात्रा में भी हम सुनते हैं कैसे द्वारिका में श्री कृष्ण और बलदेव जी को जब पता चला कि रोहिणी मैया सभी महिषियों को, अर्थात कृष्ण की सारी पत्नियों को कृष्ण की ब्रज की लीलाओं को सुना रही हैं, तो वो लोगों की इच्छा हुई हम भी सुनना चाहेंगे। लेकिन द्वार पर कौन खड़ी थी? सुभद्रा जी। क्योंकि अगर कृष्ण उस कथा को सुन लेंगे तो वो अपने आप में नहीं रहेंगे और वो उस कथा को सुनकर मूर्छित हो जाएंगे और उनकी इच्छा होगी मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो इस कारण से सुभद्रा जी द्वार पर खड़ी थी। लेकिन कृष्ण और बलराम जी आते हैं, बाहर से ही अपने कानों को लगाकर उस कथाओं को सुनते हैं और उन कथाओं को सुनने के कारण उनका
जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप हो जाता है। तो स्वयं भगवान अपनी ही कथा को सुनना चाहते हैं, क्योंकि उस कथा को सुनने से उनको बहुत ज्यादा आनंद होता है। उसमें अपने भक्तों की कथाओं को जब सुनते हैं बड़ा आनंद होता है। हमारे जीव गोस्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा गोपाल चंपू, उसमें भी वर्णन आता है ऐसे भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन, वहां पर दो भक्त रहते हैं, मधुकंठ और स्निग्धकंठ। वो दोनों भक्त कृष्ण कथा को हर समय गान करते हैं, और उसको सुनता कौन है? स्वयं कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया और सारे ब्रजवासी बैठकर एक एक प्रकोष्ठ में कौन बैठते हैं? नंद बाबा और उनके गोप। एक प्रकोष्ठ में कृष्ण और उनके सखा, एक प्रकोष्ठ में यशोदा मैया और उनकी गोपियां, और एक प्रकोष्ठ में राधा रानी और उनकी सखियां। ऐसे सारे ब्रजवासी मिलकर उस कृष्ण लीला को, कैसे कृष्ण पूतना का वध करते हैं, कैसे कृष्ण का जन्म होता है, इस धरती पर जो जो लीलाएं होती हैं उसको मधुकंठ और स्निग्धकंठ नामक भक्त से सुनते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। तो भगवान की कथा जो बोलते हैं और जो उससे संबंधित क्वेश्चंस करते हैं, जैसे श्री मद भगवत गीता में हमने देखा अर्जुन जी प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर कौन दे रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन को जब मोह हो गया तो वो प्रश्न कर रहे हैं, और उसको बोल कथा को कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण। तो वक्ता कौन है? श्री कृष्ण, और प्रश्नकर्ता कौन है? अर्जुन। और श्रोता, श्रोता कौन है? हम जैसे लोग जो उस गीता को सुनते हैं, या और कोई भक्त लोग। तो भगवान की जो कथा है ऐसे तीन प्रकार के भक्तों को, तीन प्रकार के लोगों को पवित्र करती है। क्यों पवित्र करती है? क्योंकि भगवान की कथा के बारे में हमने सुना था, निवृत्तर्षयि उपगीय मानत भव औषधात स्रोत मनो अभिरामात। हमने सुना था कि ये कथा क्या होती है? बद्ध जीवों के लिए भव रोग को दूर करने वाली होती है। वो भव रोग क्या है? बार बार जन्म और बार बार मृत्यु से बचाती है। दूसरा हमने सुना था जो मुक्त महापुरुष है उनको ये आनंद प्रदान करती है, इसलिए वो लोग इस कथा को कहते हैं और सुनते हैं। तो इसलिए भगवान की कथा जो कहते हैं, अगर वो ये भावना रखते हैं कि इससे भगवान की प्रसन्नता होती है, इसी कारण से वो इस कथा को सुनते हैं। और जो प्रश्न करता है और श्रोता भी, तो ये कल्याण करती है कथा, वरना वही कथा विश्व का काम करती है। जैसे बताया, जो लोग भागवत कथा करते हैं और भागवत कथा के उस आयोजन को करने के लिए पैसा मांगते हैं अपने मुंह से, तो वो भागवत कथा को क्या करते हैं? बेचते हैं। अगर हम ऐसे लोगों से भागवत कथा को सुनते हैं तो उससे क्या होता है? भागवत कथा हमारे को विश्व का काम करेगी, अमृत का काम नहीं करेगी। उसको कैसे समझे? देखो, जो अभक्त है, जो भक्त नहीं है, जो वैष्णव नहीं है, अगर वो भगवान की कथा को बोलता है, भागवत को पढ़ लेता है, अच्छे से सीख लेता है, लर्न कर लेता है, और उस कथा को बोलता है पैसे लेकर, तो वो जो अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, जो अभक्त है, अभक्त मतलब भक्त नहीं है, उसके मुंह से हम सुनेंगे तो वही सारी चीजें, वही कृष्ण जन्म की लीला, सब कुछ वही सब कुछ होगा। लेकिन वो जो व्यक्ति है जो कथा कह रहा है, उसको भागवत की भावना नहीं पता चलती है। उसको ये नहीं पता कि कृष्ण जन्म के पीछे क्या भावना छुपी हुई है। जैसे हमारे गुरुजी कभी कभी कथा सुनाते हैं कि कई कथावाचक लोग बोलते हैं कि परीक्षित महाराज को कलयुग का प्रभाव हो गया था, इस कारण से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक मुनि के गले में सांप डाल दिया था। और वो कलयुग का प्रभाव किस वजह से हो गया? उन्होंने सोने का मुकुट पहन रखा था,
तो इस कारण से सोने में किसका वास होता है? कली का। तो इसलिए उनकी बुद्धि खराब होगी। है ना कोई पैर है ना कोई भावना है, ना तो भागवत में ऐसी बात कही है। तो भागवत में क्या भावना छुपी है, किस भावना से भगवान ने उस लीला को करा है, क्या उसके अंदर रहस्य है, उस बात को वो लोग जानते नहीं है। और सिंपल बस ये जो शब्द पढ़े हैं उस कथा को बोल देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। अगर उनसे कुछ पूछो तो वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। वो आपको संसार की बातें ही बताएंगे। आजकल कितने सारे शॉर्ट वीडियो आते हैं ऐसे ऐसे भागवत कथावाचकों के, जब इधर उधर की ही बातें करेंगे जगत की, कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी कब शादी हुई थी, आप कितने पैसे वाले हैं, फलाना ये वो फलाना। तो उनका कोई भगवान से संबंधित कोई लेना देना होता नहीं। और अगर भगवान से संबंधित कोई क्वेश्चन कर लो तो वो इधर उधर का आंसर देंगे। तो ऐसे लोगों से जब हम सुनते हैं तो वो विश्व का काम करती है भागवत कथा। उससे हमारा क्या होगा? अकल्याण होगा। विश्व का काम मतलब हमारे को कहाँ तो मंगल की प्राप्ति होनी थी, लेकिन उस भागवत कथा को ऐसे व्यक्ति से सुना जिसका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना। तो उसके कारण हमारे हृदय में भी इस जगत की काम वासना बढ़ जाती है, जगत के प्रति आसक्तियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इसको विष्ट कहा गया। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर कर असुरों को छल से उनको विमोहित कर कर देवताओं को अमृत का पान करा दिया था। उसी तरह से भागवत जी क्या करती हैं, है तो भागवत अपने आप में अमृतमय वस्तु है, वो विष नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहे। साक्षात वो अमृतमय वस्तु है, कल्याण करने वाली है। कोई भी उसको पढ़ता है तो उसका कल्याण करती है। लेकिन किस उद्देश्य से पढ़ता है ये बड़ा जरूरी है। किस मोटिव से उसको सुनता है, कहता है, पढ़ता है, वो बड़ा जरूरी है। क्या भावना छुपी है। तो उन लोगों की भावना गलत होती है, उसमें अपना स्वार्थ छुपा होता है, जिसके कारण वो जिन लोगों को सुनाते हैं और वो जो सुनते हैं तो उनका भी अकल्याण हो जाता है। मतलब भागवत अपने आप को छुपा लेती है, मोहिनी रूप धारण कर लेती है। गुरु जी ऐसा बताते हैं कि भागवत अपना मोहिनी रूप धारण करके अपने आप को छुपा लेती है और अपने आप को प्रकाशित नहीं करेगी उनके सामने। लेकिन जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं और करना चाहते हैं, उनके सामने भागवत अपने आप को प्रकाशित करती है। क्योंकि भागवत क्या है? भागवत को बोला स्वयं भगवान। भागवत कोई केवल साधारण पुस्तक या बुक नहीं है। ये साक्षात भगवान। और भगवान किसके सामने अपने आप को प्रकाशित करते, अपना दर्शन कराते हैं? जो उनका भक्त है और जो भक्त बनना चाहता है। तो जो लोग अभक्त हैं, अवैष्णव हैं, उनके सामने भगवान नहीं आते, दर्शन नहीं देते। दुर्योधन ने भी भगवान को देखा, कंस ने भी भगवान को देखा, लेकिन देख कर भी भगवान को पहचान नहीं पाए। और भगवान को क्या बोलते थे? साधारण मनुष्य है। उनको गाली देते थे, उल्टा बोलते थे, उनसे विरोध करते थे। उसी तरह से ये जो अभक्त लोग हैं, जो कथा बोलते हैं, ये भगवान और भागवत को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उनकी भावना को नहीं पकड़ पाते हैं। इनका स्वार्थ कुछ और होता है। जिस अगर कोई ऐसे लोगों से कथा सुनता है तो उसको पवित्र नहीं करेगी ये कथा, उसको कभी भी पवित्र नहीं करेगी। भागवत फिर किससे सुननी पड़ेगी हमें? वैष्णवों से। जो वैष्णव है, जो क्या भावना रखते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है। इसको एक और उदाहरण से बताया कैसे। भगवान का जो चरणामृत होता है, मठ मंदिरों में मिलता है, उसको कह रहे जो पिलाता है और जो पीता है और जो इन दोनों के साथ में रहता है, वो चरणामृत इतना शक्तिशाली कि वो तीनों को पवित्र कर देता है। इसी तरह से भगवान की कथा है। इस बात को सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने आगे कहा कि अभिमानी कपटी राजाओं का रूप धारण करने वाले दैत्यों और उनकी असंख्य सेनाओं
के अत्यधिक भार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के शरणागत हुई। दुख से कातर पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके करुण स्वर से क्रंदन करते करते अश्रुपूर्ण मुख से श्री ब्रह्मा के समीप उपस्थित हुई तथा उन्हें अपने दुर्भाग्य की समस्त बात कह सुनाई। तो अब सुखदेव जी ने कथा कहनी आरंभ कर दी है और कथा में उन्होंने सबसे पहले भूमिका बनाई कि कैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, उससे पहले क्या क्या हुआ था। तो उन्होंने छोटे में बता दिया कि कैसे पृथ्वी देवी रोते रोते इनके पास आई, ब्रह्मा जी के पास। और पृथ्वी देवी देवी के रूप में नहीं आई, एक गाय के रूप में आई। और गाय भी कैसी थी, पतली दुबली सी, और चारों उसकी जो टांगे थी वो कांप रही थी, जैसे अभी गिर जाएगी। तो वो पृथ्वी रेपी गाय का रूप धारण कर कर ब्रह्मा जी के निकट आती है और उनसे अपने दुख की बात कहती है। अब ये जो दुख की बात वो कहती है, ये भागवत में नहीं लिखी है, विष्णु पुराण में आती है कथा कि कैसे पृथ्वी देवी ने क्या बोला कि मेरे ऊपर अब भार बढ़ गया है। तो किस चीज का भार बढ़ गया है? मेरे ऊपर बहुत से असुर राजाओं ने जन्म लिया है और वो असुर क्या करते हैं, ब्राह्मणों को परेशान करते हैं, वैष्णवों को परेशान करते हैं, यज्ञों में मांस मछली डाल देते हैं, गायों का वध करते हैं। ऐसे ही असुरों जो है तो राजा, लेकिन कौन है, असुर स्वभाव वाले, उनका जन्म हो गया है। जैसे किसका नाम लिया, कंस का। ये कंस पहले कौन था, हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई, उसका पुत्र काल नेमी। हिरण्याक्ष के पुत्र का नाम क्या है, काल नेमी। और यही काल नेमी अब द्वापर युग में कंस के रूप में आ गया है, मेरे ऊपर जन्म ले लिया है। अब मेरे ऊपर, मैं इस बोझ को सहन नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि पृथ्वी देवी के ऊपर कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, सुमेरु, हिमालय। तो पृथ्वी देवी कह रही है मैं उनके भार को तो धारण कर सकती हूँ, लेकिन जो ये असुर लोग हैं इनके भार को मैं धारण नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को, गायों को, वैष्णवों को परेशान करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके कारण मेरा भी हृदय कांपता है। ऐसे रोते रोते पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी को बोली। फिर आगे, पृथ्वी के कष्ट का वृतांत सुनने के उपरांत ब्रह्मा जी उन्हें अपने साथ शिव जी और अन्य देवी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर उपस्थित हुए। जब ब्रह्मा जी ने उनकी बात सुन ली तो उनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत करें, हम अभी किसके पास जाएंगे, भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, क्षीर समुद्र में। हमने पहले भी सुना है भगवान विष्णु तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कारणोदकशाई, एक क्षीरोदकशाई और एक गर्भोदकशाई। तो कारणोदकशाई विष्णु कहाँ पे रहते हैं, कारण समुद्र में। इन्हीं को बोला जाता है महाविष्णु। ये महाविष्णु क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। उसका उदाहरण में बताया, जैसे पसीने की बूंदें आती हैं और हमारे रोमकूप में वो बूंदें होती हैं। तो उन जैसे रोमकूप को नहीं गिना जाता, पसीने की बूंदों को गिना ही नहीं जा सकता, उसी प्रकार से वो ब्रह्मांड है, भगवान के शरीर से निकलते हैं। और जब भगवान सांस अंदर ले लेते हैं तो वो प्रलय हो जाता है, महाप्रलय, सारे के सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। अब ब्रह्मांड तो बहुत सारे बन गए, उन ब्रह्मांडों को चलाना भी है, तो हर एक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु चले जाते हैं। उन विष्णु को बोलते हैं गर्भोदकशाई विष्णु। अब वो ब्रह्मांड चल पड़ा। उस ब्रह्मांड में अब 14 लोक हैं और बहुत सारे जीव अब रहेंगे वहां पर, पृथ्वी पे, तपलोक पे, सतलोक पे, हैं, ऐसे 14 जो लोक हैं स्वर्ग लोक में, वहां पे रहेंगे। तो वो जीव क्या है, अभी वो चल फिर नहीं सकते जब तक उनके हृदय में
परमात्मा आके नहीं बैठते। वो परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो वो क्षीरोदक्षाई विष्णु जब हमारे हृदय में आके बैठते हैं तब हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, सारे काम करते हैं। तो वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी को किस किस को लेके चलते हैं? पृथ्वी देवी को, शिव जी को और देवी देवताओं को। अकेले नहीं जाते ब्रह्मा जी वहां। वहां ब्रह्मा जी अकेले नहीं। अगली स्लाइड दिखाओ। तो ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि अभी पृथ्वी की रक्षा करनी है। और रक्षा कैसे करनी है, उनका पालन कैसे करना है? उन असुरों को मारकर। तो ये दो काम करने हैं, इन दो कामों को मैंने भगवान विष्णु को बताना है। तो इसलिए वो इंद्र और शिव जी को अपने साथ लेके, अगर इंद्र और दूसरे देवताओं की जरूरत पड़ेगी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, तो भगवान विष्णु क्या कहेंगे कि जाओ इंद्र देवी देवताओं, पृथ्वी की रक्षा करो असुरों से। और असुरों को मारना है, उसके लिए शिव जी को बोल देंगे कि जाओ आप जाकर असुरों का संहार कर दो। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपना बुद्धि लगाकर इंद्र और शिव जी को अपने साथ ले गए कि अगर भगवान कोई उपदेश या आज्ञा देते हैं तो हमारे साथ इंद्र और शिव जी होने चाहिए। इस कारण से ब्रह्मा जी इनको भी अपने साथ ले गए। फिर आगे कह रहे हैं कि श्री ब्रह्मा ने क्षीर सागर के तट पर उपस्थित होकर स्थिर चित्त से जगत पालक, देवताओं के भी पूज्य, शरणागत जनों के विघ्न विनाशक एवं समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले शिरोदक्षाई पुरुष अवतार की पुरुषोक्त तव के द्वारा उपासना करने लगे। क्या कह रहे हैं आगे कि ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए इन सबको लेकर, और वहां भगवान को पुकारने लगे। एक मंत्र है पुरुष सूक्त मंत्र को वो उच्चारण करने लगे, समाधि में चले गए और भगवान का ध्यान करने लगे, भगवान को पुकारने लगे। ये जो मंत्र होते हैं जैसे महामंत्र है या हम दीक्षा के मंत्र करते हैं, तो मंत्र करने का अर्थ यही होता है कि मंत्र के देवता को पुकारना, उनको बुलाना कि आप आइए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महामंत्र करते हम राधा और कृष्ण को बुलाते हैं। जब दीक्षा का गौर मंत्र करते हैं तो महाप्रभु को पुकारा जाता है। कौन से? नवदीप धाम वाले, जगन्नाथपुरी वाले नहीं। तो ऐसे जो मंत्र के देवता हैं, जब उस मंत्र का हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है संबोधन करना, पुकारना, भगवान को बुलाना कि आप आइए, मुझ पर कृपा कीजिए और अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो इसी प्रकार की भावना ब्रह्मा जी के हृदय में है। फिर आगे कह रहे हैं, आगे स्लाइड दिखाओ। अच्छा लास्ट तक, ठीक है। श्री ब्रह्मा ने समाधि अवस्था में ही उस भगवान के द्वारा उच्चारित आकाशवाणी को सुनकर देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं, आप लोग मुझसे शिरोदक्षाई महापुरुष की वाणी श्रवण करें और अविलंब इसका पालन करें। कह रहे हैं आगे, हमारे द्वारा निवेदन करने से पहले ही श्री भगवान पृथ्वी देवी के दुख को जान गए। वे समस्त ईश्वरों के पति अपनी काल शक्ति के द्वारा भूभार हरण करते हुए जब तक भूमंडल पर विचरण करेंगे, अर्थात इस धरती पर प्रकटित रहेंगे, तब तक आप लोग भी भगवान के अंश पार्षदों के साथ यदुकुल में पुत्र या पौत्र की तरह रूप में आविर्भूत होकर भगवान के साथ रहेंगे। तो अब ब्रह्मा जी ने जब समाधि में भगवान को पुकारा पुरुष सूक्त मंत्र के माध्यम से, तब भगवान ने उनको आकाशवाणी, उनको स्लाइड बंद क्यों करी है? तो उनको एक मिनट,
देखो कितना वो कर दिया ना एकदम से। तो मैं बता रहा हूँ कि भागवत जी में बता रहे हैं सुखदेव जी कि ब्रह्मा जी के पास जब पृथ्वी देवी आती हैं और शिव जी और पृथ्वी देवी के जब दुख को वो सुनते हैं तो शिव जी और इंद्र बहुत सारे देवताओं को लेकर कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर पर, क्षीर समुद्र, समुद्र का नाम है क्षीर, दूध का समुद्र। तो उस समुद्र में कौन रहते हैं? भगवान विष्णु रहते हैं अपनी लक्ष्मी देवी के साथ और अपने भक्तों के साथ। लेकिन समुद्र के तट पर ही ब्रह्मा जी क्या करने लगे? समाधि में ध्यान लगाने लगे, पुरुष सूक्त मंत्र के माध्यम से भगवान को बुलाने लगे। और तब भगवान ने दर्शन नहीं दिया अभी, केवल भगवान की वाणी ही सुनाई दी, वो भी किसको? ब्रह्मा जी को, और किसी और को नहीं। तो ब्रह्मा जी की जो वाणी है वो सुनाई जब दी तो ब्रह्मा जी ने भगवान की वाणी को अच्छे से सुन लिया, क्या भगवान ने कहा। और फिर उसी बात को ब्रह्मा जी ने एज इट इज, यथा रूप, उस बात को किसको सुना दिया? पृथ्वी जी को, शिव जी को और देवी देवताओं को। क्या कहा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवान है, कि बार बार ऐसे मत करो रिद्धि दीदी, कभी आप स्क्रीन ऑन कर रहे हो कभी स्क्रीन बंद कर रहे हो, मुझे वो हो रहा है, क्या कहते हैं, बोलने में असुविधा हो रही है। मुझे रीजन बताओ, क्या क्या क्यों कर रहे हो आप ऐसे, बताओ रीजन अभी। आपकी आवाज नहीं आ नेटवर्क रही। नेटवर्क में थोड़ा वो हो रहा था मेरे पास है। अच्छा, तो भ, भगवान के वाणी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान ने बोला है। अभी कौन बोल रहे हैं? विष्णु जी, कृष्ण नहीं बोल रहे। विष्णु तो कृष्ण भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश हैं, बहुत दूर की बात है। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु का ही दर्शन नहीं हो पा रहा, तो भगवान कृष्ण की तो दूर की ही बात है बहुत। कृष्ण का दर्शन इतना आसान नहीं है, उनको भगवान विष्णु का ही दर्शन नहीं हो पा रहा, तो कृष्ण का दर्शन तो बहुत दूर की बात। फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि जो स्वयं कृष्ण है ना, उनको पहले से ही पता चल गया है पृथ्वी देवी का दुख। यहाँ पे विष्णु जी की बात नहीं कर रहे अब, वो वो बात बता तो विष्णु जी की ही रहे हैं कि विष्णु भगवान ने आपको सबको बोला है कि मेरे जो अंशी हैं, जहाँ से मैं प्रकट हुआ, विष्णु जी कह रहे हैं, कहाँ से प्रकट हुआ हूँ? कृष्ण भगवान से, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं वो कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस धरती पर अब जन्म ग्रहण करूंगा। विष्णु जी नहीं बोल रहे इस बात को, विष्णु जी किसकी बात बोल रहे हैं? कृष्ण की। और ब्रह्मा जी विष्णु जी की बात को सबको बता रहे हैं कि कृष्ण जो स्वयं भगवान है वो पृथ्वी देवी के दुख को जान गए हैं, और अब उस दुख को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे? इस धरती पर जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। हमने सुना था अवतार का मतलब क्या होता है, जब भगवान अपने धाम से इस जगत में आते हैं उस लीला को बोलते हैं अवतार लेना। तो भगवान ने कहा मैं तो ऐसा करूंगा ही, लेकिन मेरे जन्म लेने से पहले आप जितने भी देवता हो, आप सब क्या करो, जो मेरा यदु कुल है, हमने सुना था ना भगवान कौन से कुल में आए थे? यदु कुल में, चंद्र वंश में, यदु राजा के यहाँ पर जो कुल चला आगे, क्योंकि यदु कौन थे? भगवान के बहुत बड़े भक्त। तो वो यदु कुल में आप जाकर क्या करो? जन्म ले लो पहले से ही। कोई क्या करो, अब कैसे जन्म ले लो? ऐसे ही जन्म नहीं ले लेना अपने आप से, कह रहे जो मेरे भक्त हैं, जैसे भगवान के कितने सारे भक्त हैं, कोई भगवान के एक भक्त का नाम उद्धव है, भगवान के एक भक्त का नाम सात्यकी है, भगवान के बहुत सारे परिकर हैं, सखा हैं, गोपियां हैं, कितने सारे हैं। तो उन भक्तों के शरीर में
प्रवेश कर कर आप जन्म ले लो। इस बात को थोड़ा अच्छे से और समझा देता हूँ। जैसे महाप्रभु की जो लीला हुई, उसमें एक उदाहरण लेते हैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी का। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी बहुत बड़े भक्त हुए महाप्रभु के, लेकिन वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं कौन? अरे उनमें 3 भक्तों का प्रवेश है। पहला ब्रह्मा जी, दूसरा प्रहलाद महाराज, तीसरा एक ब्राह्मण। तो ये 3 भक्तों का उनमें प्रवेश है। तो हमारे गुरु जी से किसी ने क्वेश्चन किया कि ये कैसे संभव हो सकता है। तब गुरु जी ने कहा क्यों नहीं संभव हो सकता। उनसे पूछा कि आपके अंदर कितनी आत्मा है। तो दूसरे भक्त ने उत्तर दिया कि मेरे शरीर में एक आत्मा है। तब गुरु जी ने कहा नहीं, हमारे शरीर में करोड़ों आत्माएं हैं। जो हमारे अंदर लिविंग सेल्स हैं, जो लिविंग, जो जीवित हैं, तो उनको वो जीवित कैसे हैं? उनमें आत्मा है तभी तो जीवित है। तो इस कारण से हमारी मुख्य तो एक आत्मा है, लेकिन ऐसी करोड़ों आत्माएं हमारे अंदर क्या ले रखी हैं? प्रवेश करी हुई हैं और हमारे माध्यम से जीवित हैं उस मुख्य आत्मा के कारण। उसी कारण से जो मेरे भक्त हैं वो तो मुख्य हैं, लेकिन उनके अंदर आप जाकर वास करो, उसमें उनमें प्रवेश कर जाओ अंश के रूप में और जन्म ग्रहण करो। क्यों जन्म ग्रहण करो? आप सब मेरी लीला में सहायता करोगे, जो जो मैं कहूंगा वो करोगे। इसी कारण से आप लोग क्या करो? जन्म को ग्रहण करो धरती पे जाकर। ये बात श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं बोली, जिस बात को विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया और ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी, शिव जी और देवताओं को बताई। फिर आगे बोला, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अभी, कह रहे सर्व ऐश्वर्यशाली पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण महाराज वसुदेव के घर में स्वयं आविर्भूत होंगे। ये भी बता दिया कि कृष्ण भगवान ने ये भी बता दिया मैं कहाँ पर प्रकट होऊंगा, कहाँ आविर्भाव होगा मेरा। जो एक राजा है, उन राजा का नाम क्या है? श्री वसुदेव महाराज। श्री वसुदेव महाराज जी के यहाँ पर मैं आविर्भूत होऊंगा। आगे क्या कहते हैं? देव पत्नियां। देव पत्नियां कौन होती हैं? यहाँ पे 2 अर्थ निकल सकते हैं। देव, देव होता है, देव का मतलब होता है, देखो देव, देव शब्द का मतलब होता है भगवान कृष्ण। लेकिन कभी कभी ये शब्द जो भगवान के अवतार है उनके लिए भी लगता है, जैसे वामन देव, वरा देव, ठीक है ना, नरसिंह देव। तो उनकी भी पत्नियां हैं अलग अलग लक्ष्मी। वामन भगवान की अपनी लक्ष्मी है जिनको बोलते हैं वामन लक्ष्मी, वरा भगवान की वरा लक्ष्मी, और नरसिंह लक्ष्मी की नरसिंह लक्ष्मी। अलग अलग लक्ष्मी देवियां हैं बहुत सारी, एक लक्ष्मी तो है नहीं। तो कह रहे उनकी जो पत्नियां हैं, देव पत्नियां, भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्रज में जन्म ग्रहण करें। जैसे देवताओं को बोला ना कि आप सब जन्म ग्रहण करो, उसी तरह से जो भगवान के अवतारों की जो पत्नी अर्थात लक्ष्मियां हैं, या दूसरा कहो जो देवताओं की भी पत्नियां हैं, जैसे इंद्र की पत्नी इंद्रियाणी है ना, शची, ऐसे बहुत सारी सभी देवताओं की पत्नियां अपनी। तो वो सबको भी क्या कहा? आप सब भी अलग अलग गोपियों के यहाँ, सखियों के यहाँ पर जन्म ग्रहण करो और वहां पर सेवा करो। ये भगवान ने आदेश दिया। फिर आगे कह रहे हैं, जो भगवान श्री वासुदेव के प्रथम अंश श्री संकर्षण हैं, देश काल और सीमा आदि से रहित होने के कारण जो अनंत नाम से कीर्तित हैं, तथा जो अपने एक अंश से सहस्त्र मुख वाले शेष हैं, वे स्वतः प्रकाशित स्वयं मूल संकर्षण ही भगवान श्री कृष्ण की करने की सेवा करने की इच्छा से उनसे पहले आविर्भूत होंगे। अब क्या कह रहे हैं? अब बलराम जी के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? कि जो भगवान के पहले क्या है? एक्सपेंशन, पहले उनसे जो अंश प्रकट हुआ वो भगवान श्री संकर्षण, या बलराम जी को, बलराम जी का दूसरा नाम संकर्षण भी है। तो वो श्री संकर्षण क्या करेंगे? भगवान की सेवा के लिए भगवान से पहले आविर्भूत होंगे।
उनके बड़े भाई के रूप में। और उनका एक नाम होगा अनंत। अनंत क्यों? क्योंकि उनको ना तो कोई देश या कोई समय या कोई काल में बांध नहीं सकता। इसका मतलब क्या होता है? जैसे भगवान है वैसे ही बलदेव जी हैं। भगवान और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। अभी 19 तारीख को श्री बलदेव पूर्णिमा है, बलराम जी का जन्मदिन। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण से 8 दिन पहले बलराम जी का जन्मदिन आता है। ठीक है ना, बलदेव पूर्णिमा। और पूर्णिमा के 8 दिन बाद क्या आता है? अष्टमी। मतलब जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी। तो बलदेव जी पहले आविर्भूत होंगे भगवान श्री कृष्ण से। ये बात ब्रह्मा जी ने ये भी बता दी कि मेरे को भगवान विष्णु ने ये बताया है। तो पहले से ही सारा कुछ बता दिया है। और फिर क्या बताया कि भगवान की एक शक्ति है जिसका नाम है योग माया। वो योग माया भी भगवान के कहने पर भगवान से पहले ही वहां पर प्रकटित हो जाएगी। और कैसे प्रकटित होगी? 2 रूपों में। एक तो है योग माया और दूसरी क्या है? महामाया। देखो, ये दो दो तरह की माया होती है। एक होती है योग माया और दूसरी महामाया। योग माया जी क्या करती हैं? वो भगवान कृष्ण की लीला में सहायता करती हैं। महामाया जी भी सहायता करती हैं, दोनों ही सहायता करती हैं, क्योंकि भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो भगवान की सेवा ही करेगी। भगवान के विरोध या भगवान के इधर उधर काम नहीं करेंगी, भगवान के राह पर ही चलती हैं। लेकिन सेवा करने का तरीका अलग अलग है। योग माया जी क्या करती हैं? उनका जो लीला का क्षेत्र है, जो जो उनका एरिया ऑफ लीला है, कहाँ पर वो करती हैं? ब्रज में, जहाँ पर भगवान रहते हैं, भगवान के परिकर भक्त रहते हैं। जैसे यशोदा जी का जब पेट से भगवान को जन्म लेना था, तो उस समय सारे गोप गोपियों को सुला दिया था। और इधर मथुरा में भी हम सुनते हैं कथाओं में, देवकी जी, वसुदेव जी तो जगे हुए थे, लेकिन जितने भी सेनापति सैनिक या मथुरा वासी हैं वो सो गए थे। तो ये सारा किसने करा था? योग माया जी ने। योग माया जी भगवान की लीला में सहायता करती हैं। जैसा जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वैसा करती रहती है। जैसे हम ब्रह्मा जी की एक लीला में सुनते हैं ना, ब्रह्म विमोहन लीला में, कि जब ब्रह्मा जी भगवान के सखाओं को चोरी करके लेके जाना चाहते थे, तो ब्रह्मा जी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के सखाओं को हाथ भी लगा सकें। तो योग माया जी ने क्या करा था? असली जो सखा थे उनको छुपा दिया था। ब्रह्मा जी की आंखों पे पर्दा आ गया और ब्रह्मा जी कौन से सखाओं को ले गए? जो योग माया जी ने नकली अपनी शक्ति के माध्यम से बना दिए थे। तो ऐसे योग माया जी जो हैं, वो कृष्ण भगवान की हर लीला में सहायता करती है। भगवान के सारे अवतारों की लीलाओं में वो सहायता करती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बिना योग माया जी के लीला हो ही नहीं सकती। और वही योग माया जी महामाया के रूप में इस संसार में रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं दुर्गा देवी। और वो यहाँ पे कैसे सेवा करती हैं? इस संसार को बोला दुर्ग, उसी से नाम आया दुर्गा। दुर्ग मतलब है जेल, और उसकी जेलर, उस जेल को चलाने वाली कौन है? दुर्गा देवी। और हम लोग जब भगवान से विमुख हो जाते हैं, विमुख मतलब भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, और इस संसार में जब फंस जाते हैं, हम किस चीजों में फंस जाते हैं? बस हमारा ध्यान क्या होता है कि हम पढ़ाई करेंगे, बड़े होकर शादी करेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अपने बच्चों का पालन करेंगे, वेकेशन में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, मांस खाएंगे, मछली नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो सारे कामों को करेंगे, लेकिन हमारे जीवन में भगवान से संबंधित कोई काम नहीं होगा।
तो ऐसे लोगों को माया देवी क्या करती है, महामाया दंड देती है। दंड क्या, दुख देती है उनको। उनको संसार के दुख मिलते हैं। किसी का पैसा चोरी हो जाता है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है बच्चे की, कभी पत्नी की, कभी पति की, तो वो उनको दुख देती है। और फिर जब वो दुखी हो जाता है, तब वो भगवान के चरणों में जाता है कि भगवान मुझे आप रक्षा कीजिए, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। तब वो भगवान के शरण में चला जाता है। तो महामाया अगर उसको दंड ना दे तो वो भगवान के चरणों में कभी भी जाएगा ही नहीं। तो जेलर क्या करता है, जेल में जो कैदी होते हैं उनको दंड देता है ताकि वो सुधर जाएं। और फिर जब उनके हृदय में भावना आ जाती है सुधरने की, तो उनको जेल से छोड़ दिया जाता है कि जाओ अपने घर जाओ, अच्छे से जीवन में अच्छा जीवन व्यतीत करो। उसी तरह से जब हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे ना अच्छे से, और अपने स्वार्थ, जिसको हम सोचते हैं कि इसको करना ही सबसे अच्छा है, गलत कार्यों में लग जाते हैं बीच बीच में, तो उन कार्यों को करना जब छोड़ देंगे तब, और भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तब ये महामाया क्या करेगी, हमें छोड़ देगी। कहेगी जाओ अब किसकी सेवा करो, जो मेरे प्रभु हैं भगवान कृष्ण की। तो ये महामाया जैसे कंस है, जब आगे हम सुनेंगे, वसुदेव महाराज जी कृष्ण को अपने सिर पर लेकर कहाँ चले जाते हैं, गोकुल में। और गोकुल में जाकर क्या देखते हैं, यशोदा जी के यहाँ पर एक बालिका ने जन्म लिया है, तो उस बालिका को अपने साथ ले आते हैं और बालक को वहीं छोड़ाते हैं। ये बालिका कौन है, योग माया जी। लेकिन यही योग माया जब कंस के हाथों में आ जाती है तो ये महामाया बन जाती है, क्योंकि कंस में इतनी शक्ति नहीं है वो योग माया जी को पकड़ सके। और फिर वो महामाया कंस के सिर पर पैर मारती है जोर से, और कहती है कि तेरे को मारने वाला तो कहीं पर जन्म ले चुका है। तो कंस जिस देवी की पूजा करता था, दुर्गा देवी की, वही दुर्गा देवी कौन है, महामाया। तो भगवान ने कहा कि मेरी जो योग माया शक्ति है, जो महामाया का भी कार्य करती है, तो वो मेरी लीला में सहायता करने के लिए पहले ही मेरे से जन्म ग्रहण कर लेगी। तो इस प्रकार की भावना से सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित जी को शुरुआत की कथा सुनाई। फिर इससे आगे की कथा हम आप कल श्रवण करेंगे। आज यहीं रखते हैं। तो आज हमने सुना, सुखदेव जी ने कथा कहना शुरू किया। पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके आती है रोते रोते। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी देवताओं को लेकर, पृथ्वी को लेकर क्षीर समुद्र पे चले जाते हैं, वहां पर समाधि लगाते हैं। और भगवान विष्णु उनको आकाशवाणी के माध्यम से बताते हैं कि कृष्ण भगवान इस धरती पर जन्म लेंगे, उससे पहले सारे देवता वहां जन्म ले लेंगे। और देवी, जो देव पत्नियां हैं, इसके दो मतलब सुने थे, जो अवतारों की लक्ष्मियां और देवताओं की पत्नियां, वो भी जन्म लेंगी। और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई हैं बलदेव जी, वो पहले उनसे जन्म लेंगे। संकर्षण भी उनका नाम है, अनंत भी, शेष भी, अलग अलग नाम है उनके। वो पहले जन्म ले लेंगे। जैसे अभी बलदेव पूर्णिमा आ रही है, हम सुनेंगे 19 तारीख को उनकी महिमा मठ में एक कथा होगी। तो इस प्रकार से ये सुखदेव जी ने बताया। फिर आगे की कथा बताएंगे हम, कल आगे उसको श्रवण करेंगे। किसी भक्त को अगर कुछ समझ ना आया तो पूछ सकते हैं। हाँ, नितिन बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? आज हमने बड़े सुंदर रूप से श्रवण किया कि किस प्रकार से जो पृथ्वी देवी हैं वो आकर के भगवान के शरणागत होना चाहती हैं, और उनको लगता है कि अब मुझसे और नहीं सहा जाएगा, इस प्रकार से असुरों के द्वारा उपद्रव किया जा रहा है। तो अभी मैं यही चीज पढ़ रहा था कि जहाँ पर जब कोई जीव जो है अथक प्रयास करता है,
और जब उसको लगता है कि अब मेरे द्वारा नहीं हो पा रहा है, जीवन जिसको मैं जी रहा हूँ उसमें इतने तरह के क्लेश हैं, इतने तरह की चीजें हैं जिससे मैं रोज जूझ रहा हूँ, तो फिर क्या होता है कि हालांकि ये सब भगवान के द्वारा ही, जब किसी जीव का कल्याण होना होता है तो भगवान उसको गुरु के माध्यम से जो है दिखलाते हैं जगत की सत्यता, कि जगत कैसा है, जिसको तुम नित्य समझ रहे हो ये जगत नित्य नहीं है। जिस वस्तु को तुम अपना समझ रहे हो ये तुम्हारी अपनी नहीं है। तो जब जीव के सामने ये सब चीजें प्रकाशित हो जाती हैं तो उसके मन में फिर प्रार्थना आती है कि प्रभु आप मुझे जो है अब मतलब आप ही सहायता करो। तो एक रूप से मानो पृथ्वी देवी असहाय होकर के गई तो भगवान ने वहां पर आकाशवाणी की। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में इस प्रकार की भावना आती है, क्या होता है, अपने आप से भगवान श्री गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से हम पर कृपा करते हैं। तो आज हमने बहुत सुंदर सुंदर विचारों को सुना, योग माया जी के विषय में, महामाया जी के विषय में, और श्रवण किया बड़े सुंदर रूप से। और कल हम इसी प्रकार से आगे श्रवण करेंगे। कल अभी क्लास को यहीं पे रखते हैं, तो कल हम प्रकार से हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।